हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग भिन्नों का भाग बहुत ही विस्तृत और आसान तरीके से सीखेंगे। तो देखिएगा, आपको भिन्नों का भाग किस तरीके से करना है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और यदि आप अभी तक कॉपी कलम ये सब लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे। जैसा कि आपसे कहा जाए वैसे आप नोट करते जाएं और समझते जाएं। वादा है आपसे कि आपको भिन्नों का भाग यानी जो कुछ भी आपको बताया जाएगा आपको 100% समझ में जरूर आएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है भिन्नों का भाग। तो देखिएगा, भिन्नों का भाग देते कैसे हैं। जैसा कि आपने इसके पहले की क्लास में पढ़ लिया है, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। तो अब सीखना है। नहीं, जोड़ घटाव गुणा आप पढ़ चुके हैं, जोड़ घटाव गुणा आप पढ़ चुके हैं। अब आपको समझना क्या है, भिन्नों का भाग समझना है। तो आइएगा, अब इसको देखते हैं भिन्नों का भाग क्या है। 8/9। मान लो यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है और आपसे कह दिया जाए 4/3। आप इसमें भाग दे दीजिए किससे। तो आपसे कहा गया भाग देने के लिए 8/9 में भाग दे दीजिए 4/3 से। ये तो भाग आप चुटकियों में दे सकते हैं। वैसे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नियम नहीं पता होगा तो बिल्कुल भी भाग दे नहीं सकते। तो यहाँ इसके लिए करना क्या है, अब आपसे कहा जाए भैया 4/3 का पहाड़ा पढ़िए, तो शायद 4/3 का पहाड़ा आपको नहीं आता होगा और ना ही अब तक कहीं पढ़ाया जा रहा होगा 4/3 का पहाड़ा। लेकिन हाँ, अगर केवल 4 का पहाड़ा कहा जाए तो आसानी से पढ़ सकते हैं, केवल 3 का कहा जाए तब भी आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन भाग पूरे से देना है तो आपको पूरे का पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ समझने वाली बात बस इतनी ही है, जब भाग का चिन्ह लगा हो तो यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा, पहली वाली भिन्न को रोक लीजिए। पहली वाली भिन्न को क्या कीजिए, रोक लीजिए। जैसे कि आपने पढ़ा है कि भाग से बहुत आसान होता है गुणा, भाग से आसान होता है गुणा। और यदि आपको गुणा समझ में आया है तो भाग कुछ भी नहीं है। यहाँ समझिएगा, आपको करना क्या, पहली वाली भिन्न को रोक लेना है। तो पहली वाली भिन्न को रोक लीजिए, 8/9। तुरंत भाग के स्थान पर गुणा लगाइए। और जैसे ही आप भाग के स्थान पर गुणा लगाते हैं, दूसरी वाली जो भिन्न थी वो पलट जाती है। जो पहली भिन्न थी वैसी की वैसी नोट कर दी जाएगी और जो दूसरी भिन्न होगी उसे उलट दिया जाएगा। ये रहा 4/3, तो इसे उल्टेंगे तो हो जाएगा 3/4। अभी तक 4/3 था, लेकिन अब क्या हो गया, 3/4 हो गया। अब देखिएगा इसमें करना क्या है, अगर अब तो आपको गुणे का चिन्ह मिल गया, लेकिन अब जब गुणे का चिन्ह मिल गया है तो अगर कोई संख्या कट रही है तो आप बिल्कुल काट दीजिएगा। अगर एक ही संख्या ऊपर और नीचे दोनों को काट रही है तो बिल्कुल काट दो। एक संख्या नहीं काटना है, जिस संख्या से आप हर को काटिए उसी संख्या से आप अंश को भी काटिएगा, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, 3 से कट रहा है, 3 एकन्नम 3 और 3 तिहाई 9, 4 एकन्नम 4 और 4 दूना 8। यहां हो गया 2/3 गुणे 1/1। अब तो आप बड़े आराम से गुणा कर सकते हैं, 2 एकन्नम 2 और 3 एकन्नम 3। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा भिन्नों का भाग। तो इतना ध्यान रहे, आप अच्छे से समझिएगा और साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। जब बता चुके हो तो आपको नोट करने का समय दिया जाता है, जरूर नोट कर लीजिएगा। मान लो दे दिया गया 32/15 गुणे, गुणे नहीं है भैया, या भाग देना है। भाग देना है किससे, तो कहेंगे 14/5 से। अब अगर आपसे कहा जाए भैया 32/15 में भाग दीजिएगा 14/5 से, तो कैसे भाग दीजिएगा, क्योंकि 14 से तो 32 नहीं कट रहा है और 5 से 15 तो कट रहा है, लेकिन एक तो नहीं काट पा रहा है। तो ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ आपको करना क्या होगा, पहली वाली भिन्न को, जैसे आपको बताया गया, पहली वाली भिन्न को रोक लीजिए, दूसरी को गुणा लगाकर उलट दीजिए। तो बहुत आसान बन जाएगा आपका ये क्वेश्चन। 32/15 गुणे 5/14। अब अगर कट रहा है कोई भी संख्या जो अंश और हर दोनों में हो तो बिल्कुल काट दो। 5 एकन्नम 5 और 5 तिहाई 15। जी कट रहा था, क्या 14 से 32 कटेगा, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन क्या 2 से कटेंगे दोनों, तो जी कट जाने चाहिए। 2 सते 14 और 16 दूना 32। तो 2 ने 14 को भी काट दिया और 2 ने 32 को भी काट दिया।
अब आप नोट कीजिए बचा कितना, 16/3 गुणे 1/7। अब आपको करना क्या, ऊपर का गुणा ऊपर करना है और नीचे का गुणा नीचे करना है। तो यहां ध्यान रखिएगा, 16 16 और 7 तिहाई 21, यही तो आपका हो गया आंसर। तो कोई खास दिक्कत यहां तक तो बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। आप बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ आपको जैसे आपको नॉर्मल विधि आती होगी, आपको जैसे बताया गया है, आपके पास गणित में केवल 4 ही संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाव गुणा और भाग। हाँ ये है, कई तरीके से किया जाता है, बस ये है, पर संक्रियाएं मुख्यतः है कितनी, 4 ही संक्रियाएं, उनके रूप थोड़ा अलग अलग पड़ जाते हैं, बस बाकी कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। अब आपको समझना है इसमें, दो तो हो गए। मान लो आपको दे दिया जाए 55/64 गुणे, गुणे ना दिया जाए भैया, भाग देना है। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा है, जबकि ये पहला क्वेश्चन था। यहाँ भाग का चिन्ह लगाइए और भाग का चिन्ह करके आप कर सकते हैं 36/11। अब आपसे कहा जाए भैया आप इसको क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिए, तो बिल्कुल भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपसे भाग देने के लिए कह दिया जाए तो आप बिल्कुल भाग दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। करना क्या है आपको, तो पहली भिन्न को वैसे ही रोक लेना है, 55/64, यहाँ पर गुणा लगा के उलटिए इसको, तो 11 नीचे ऊपर पहुंच जाएगा, 36 ऊपर है, नीचे आ जाएगा। अगर देखो कट रहा है तो काटिए, और नहीं कट रहा है तो फिर आपको गुणा करना ही होगा। 55 कटेगा 11 और 5 से, 11×5=55 होता है, लेकिन ना नीचे तो कोई संख्या 11 से कट रही है और ना कोई संख्या 5 से कट रही है, मतलब कोई संख्या कटने वाली है ही नहीं। और जब कोई संख्या ना कट रही हो तो आप ऊपर का गुणा ऊपर कर दीजिए और नीचे का गुणा नीचे कर दीजिए। 11×5=55, 11×5=55 और हासिल आया था 5, क्योंकि जब आपने लिखा 11×5=55 तो आपने इकाई का अंक नोट कर दिया और दहाई का अंक शेष में जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा फिर 11×5=55 और 5, 55 और 5 60, नीचे 36 का गुणा 64 में। तो चलिएगा अब देखते हैं, जैसा कि आपने गुणा पढ़ा है तो देखिएगा यहाँ लिख देते हैं, 36 में गुणा करना है किससे, 64 से। तो यहाँ आप गुणा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 का पहाड़ा पढ़िएगा, 6×4 = 24 के 4 हासिल आया 2, क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे 24 के 4 हासिल क्या बच गया 2, 6×6=36 और 2 38, तो आप बिल्कुल लिख दिए 38, इकाई से गुणा कर चुके तो एक अंक के नीचे गुणा, 3×4 = 12 के 2 हासिल आए 1, 3×6 = 18 और 1 हासिल है 19। यहां देखिएगा ये तो रहा 4, 8 और 2 10, 9 3 12 और 1 13, एक तो है यानी आ गया 13×04, 13×04, यही आपका क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से गुणा को कर सकते हैं और भाग को भी कर सकते हैं। गुणा तो आपको पहले आ रहा है, लेकिन यहाँ अगर भाग की संक्रिया है तो भी गुणे में बदल कर करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। वैसे अगर आपसे कहा जाए 11/36 का पहाड़ा पढ़िए तो शायद आसान नहीं है पहाड़ा पढ़ना, लेकिन यदि आप मतलब गुणे का चिन्ह लगाकर उलट देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है भाग देना। तो यहाँ आप देखिएगा बहुत आसान है। आगे आपको एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसको आप जरूर लगाएं, जिसमें एक ही भाग ना होकर आप कर सकते हैं। अभी एक ही का सीखिएगा, 2 3 रहेगा तो थोड़ी दिक्कत। यहाँ देखिएगा, मान लो आपको दे दी जाए थोड़ी बड़ी संख्या 132, एक संख्या दे दी गई है 132 बटा 110, 132/110, भाग का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर है 8/5। यदि आपसे कहा जाए 132/110 में भाग दीजिए 8/5 से, तो आप करेंगे क्या, बहुत ही आसान है, इसका गुणा और भाग, यानी आपको देना तो भाग ही है लेकिन करना गुणा होता है। थोड़ा नियम से भाग की जगह पर गुणा लगाओ और दूसरे को उलट दो,
132 बटा 110, गुणा लगाए उलट दिए, हो गया 5/8। अब अगर कोई संख्या ऊपर है और कोई संख्या नीचे है, लेकिन अगर दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से कट रही है तो आप बिल्कुल काट दीजिए। तो काट दो, 5 दूना 10, एक बच गया। 11 था, जब आपने इसका 10 काट दिया तो क्या बचा, एक, और पड़ोस में क्या है, 0, तो हो गया 10। फिर काट दो, 5 दूना 10। तो इस तरीके से आपने काट दिया और नीचे क्या मिलेगा, 22। अब 8 से काटो, 8 एकन्नम 8, 13 था आपके पास, पर यदि आप 8 से काटो, देखो कट रहा है तो ठीक है, 8 एकन्नम 8, 13 था, बच गया 5। अब 5 के बगल में 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 52, और 8 से नहीं कटेगा 52, 8 छक 48 और 8 सते 56 जी, बिल्कुल नहीं कटेगा 8 से। तो आप 4 से चेक कर लेते हैं, 4 तियाएं 12, 4 तियाएं 12, 13 था, आपने 12 काट दिया, एक बचा, और एक के बगल में 2 लिखा जाएगा तो फिर हो जाएगा 12। तो फिर आप लिखेंगे 4 तियाएं 12, लेकिन जब 4 से ऊपर काटे हैं, 4 से नीचे भी काटिएगा, 4 दूना 8, तो 5 एकम 5 हुआ था। अब उतार लो, 35 बटे में क्या है, 22, गुणे 1 बटे में क्या है, 2। जी हाँ, अब भी कट रहा है, लेकिन यदि आप समझ पाए तो, क्योंकि यहाँ 22 है और यहाँ ऊपर क्या 33 है, तो बड़े आराम से आप एक काम कर सकते हैं, 11 से कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है, 11 दूना 22 और 11 तियाएं 35। यह हो गया 3/2 गुणे 1/2, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो 3 एकन्नम 3/2 दूना 4। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से भाग को भी लगा सकते हैं। तो चाहे वो भिन्नों का जोड़ हो, चाहे भिन्नों का घटाव, चाहे भिन्नों का गुणा, या फिर भिन्नों का भाग, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो उम्मीद ही है आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे, और यदि आपको विधि पसंद आ चुकी है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थोड़ा आप मेहनत करें और आपको गणित जरूर समझ में आ जाएगा। तो इतना ध्यान है, अब आप इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपने मन से ही कुछ क्वेश्चनों को लेकर आप हल कीजिएगा। आपको जरूर क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त की जाएगी। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।